झांसी के बबीना क्षेत्र में मिलिट्री हेडक्वार्टर कंपनी एडीएम प्लाटून 3 गार्ड्स 56 एपीओ 31 आर्म्ड बबीना में तैनात जवान की पत्नी ने लगाए मिलिट्री के उच्च अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान। पीड़ित महिला ने बताया कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं, मेरी मिलिट्री के उच्च अधिकारियों ने कोई पुकार नहीं सुनी है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि महिला की दर्द भरी दास्तान मिलिट्री के उच्च अधिकारियों को समझ में क्यों नहीं आई। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित महिला की कहानी, उसी की जुबानी। आज आपने मीडिया को बुलाया है, क्यों बुलाया है और क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा नाम बीनू पांडे है, पत्नी हवलदार सूरजमल पांडे। 13/7/2009 में मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से मेरे निवास स्थान पर झांसी में हुई थी। 13 साल से ही मुझे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। मेरे पति आर्मी में है और मैंने कई बार इसकी शिकायत मेरे आर्मी ऑफिसर से की। बोलते हैं सुनी जाएगी, लेकिन आज तक मेरी नहीं सुनी गई। इसकी शिकायत मुझे मारपीट कर दहेज के लिए मेरे पति हमेशा मुझे घर भगा देते थे कि पैसे लेके आ तब रखेंगे, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा और मुझे 25,000 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। फिर मैंने इसकी शिकायत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी की, यूनिट के अधिकारियों ऑफिसर से, कमांडेंट ऑफिसर से भी की। सब ठीक हो जाएगा क्या क्या बोला लेते थे। 2011 में इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, बहुत मारा। दहेज प्रथा का केस भी हुआ, ये जेल भी गए। इसमें मेरी सास ननद रीना पांडे भी अपराधी हैं। और फिर मुझे बहला फुसला के कि कुछ नहीं होगा, यूनिट के अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कुछ नहीं होगा, आप साथ में रहिए। फिर मुझे साथ में रख लिया 2012 में नसीराबाद में, वहाँ पे रही, वहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट की। और 2016 में मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अधिकारियों से मुझे कभी कोई सहायता नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा, उनके माध्यम से मुझे संगरूर में क्वार्टर दिया गया कि अब आपके साथ कुछ नहीं होगा। संगरूर में गई, संगरूर में भी मेरे साथ ऐसा किया कि क्वार्टर में बंदी बना के रखा गया कि मैं किसी से अपनी शिकायत नहीं बोल पाऊँ। अधिकारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिसर मैथ में हैं, कमांडेंट ऑफिसर के बंगले में जाते हैं, उनके निजी काम करते हैं, तो वो सब उनका फेवर करते हैं, क्योंकि मिलिट्री का राशन पानी जो भी उल्टा सीधा काम है मार्केट में बेचना मेरे पति का काम है, और सब उनका फेवर करते हैं। फिर हम बबीना में आए। 17 तारीख को जब मैं मेरे क्वार्टर में गई, मेरी सास ननद ने मुझे धक्के मार के क्वार्टर से निकाल दिया। इसकी शिकायत मैंने मेरे सीनियर जेसीओ की मैडम से की, उन्होंने मुझे अपने क्वार्टर में बुलाया। फिर एक सूबेदार और शंभू उनकी वाइफ आई, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड ने उनके सामने मेरे साथ मारपीट की और फिर वहाँ से अपने क्वार्टर में ले गए। फिर मेरी सास और ननद ने उन लोग सबके सामने एसएम शिशुपाल, आरपी हवलदार गगन, सीएचएम दीपक कुमार, सूबेदार जितेंद्र, आनंद, इन सबके सामने अभद्र व्यवहार किया, उल्टी सीधी गालियां दी और मेरे घर में मुझे घुसने नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट की। ये किस तारीख की घटना है? 17 मार्च की। सन कौन सा? 2022। अभी की घटना है, रिसेंटली? हाँ जी। फिर जब मेरे को ज़्यादा चोटें आई तो कमांडेंट ऑफिसर कर्नल धीरज पहल, कमांडेंट ऑफिसर 3 गार्ड 56 एपीओ बबीना ने कि खूब मारो, सर नहीं फटना चाहिए, बाहर खून नहीं आना चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। 3 दिन एक कमरे में बंद रखा, क्योंकि ये किसने कहा? मेरी यूनिट 3 गार्ड के कमांडेंट ऑफिसर धीरज पहल सीओ साहब हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने उस जिस कमरे में मुझे बंद किया गया था वहाँ पर आकर मुझे बहुत मारा। ये हाथ अभी भी सॉइलिंग एज ठीक नहीं हुआ है। लात मारी, उसकी भी अभी वो भी ठीक नहीं हुई है, अंदरूनी चोट है। मतलब खून नहीं होना चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, खून नहीं बाहर आना चाहिए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आना चाहिए। 3 दिन बंद रखा। किसी तरीके से मैं 22 तारीख को एमएच गई, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हुई। डॉक्टर ने कहा कि चोटें ज़्यादा आई हैं, एडमिट किया और वहाँ पे रही। फिर एमएच में आके मुझे धमकी देते हैं कि बाहर निकल, तुझे देखता हूँ। तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर जब मैं 1 तारीख को हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आई, तब ये फिर मुझे
मेरी ननद रीना पांडे पत्थर लेके मेरे पीछे भागी कि सर फोड़ दो, मार दो, कह देंगे गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, मर गई। फिर मैं भागी अपने दरवाजे, जिस गेस्ट हाउस में मुझे रखा गया था बंदी बना के, उसी में फिर चली गई और अंदर से कड़ी लगा दी। उस दरवाजे में इन्होंने कई लातें मारी, लेकिन किसने पैर मारे उसमें? मेरे पति सूरजमल पांडे ने, कि तू यहाँ से नहीं बच पाएगी। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से फिर की द्वारा? कि किसी ने नहीं सुनी। दरवाजे के बाहर खड़े थे सूबेदार जितेंद्र आनंद, हंस रहे थे। पुलिस की सहायता से मुझे बाहर निकाला गया और मेरा सारा जेवर, बोलती रही मैं। पुलिस वहां कैसे पहुंची? सर मैंने फ़ोन किया उनको कि मुझे ये लोग मार देंगे, तब वो आए, एसओ बबीना आए, उन्होंने सेफली मुझे उस गेट से बाहर किया। अपने कंपनी कमांडर से मैंने तो ऐसी से कहा कि मेरा जेवर सारी मेरी ननद पहनी हुई है, वो सारा है, मेरे पास उनका बिल है। तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि आपके ये पारिवारिक मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैं बोलती रही कि साहब ये सारा जेवर मेरा पहनी हुई है, और जेवर मेरा सारा जेवर, नया कपड़ा, बस पुराने कपड़े लेकर मैं वापस आ गई अपनी जान बचा के, नहीं तो उस दिन वो लोग मुझे मार डालते। आपने झांसी से कहीं बाहर लेटर लिखा इस बात को मिलिट्री के उच्च अधिकारियों के लिए कि मेरा एक ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, एक मेरा जो पति जो मैस में है ऐसा कर रहा है, ऐसा किया आपने? जी सर, मैंने जीओसी को लेटर लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किया कि मेरा पति मेरी हत्या कर देगा, और उन्हें तो पूरा हत्या करने का अधिकार है, क्योंकि वो ऑफिसर मैच का और वहाँ के सारे अधिकारियों के उल्टे सीधे काम में भागीदार है। फिर वहाँ से जवाब मिला आपको? कोई जवाब नहीं मिला, बस देख लेंगे, आप नारी शक्ति हैं, आपने बहुत अच्छा किया, अपनी शिकायत कहकर फिर वही अधिकारी की मैट में जिनसे मैं शिकायत करती हूँ मुझे टॉर्चर करती है। यह झांसी की? जी, कि बड़ी आई अपना अधिकार करने के लिए, इसने यहाँ शिकायत करी, क्या करी, आएगी तो शिकायत यूनिट में ही आएगी, और किसी ने नहीं, बस सारी लेडीज़ों के सामने हंसी उड़ाई गई, मेरी मदद किसी ने नहीं की, आज तक मेरी मदद नहीं की इस 13 सालों में। बस अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे आर्मी से कोई वो नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का फेवर करेंगे। रोल कार में सीएचएम ने सबसे ये कह दिया कि इसकी मदद करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी अगर ये लेडीज़ को फ़ोन करती है तो कोई लेडीज़ फ़ोन नहीं उठाएगी। जब इन लोगों ने मुझे मारपीट कर रहे थे तो मैंने अड़ोसी पड़ोसियों को भी फ़ोन किया, पर उन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजों के अंदर से देखती रही, जबकि यूनिट का अधिकारी होकर वहाँ पे सब खड़े थे और हंस रहे थे और उनसे कह रहे थे आप अंदर जाइए, कुछ नहीं होगा, ये पांडे का कुछ नहीं होगा, पांडे को कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ही ले जाके अंदर कमरे में 3 दिन 4 दिन बंद रखा कि मैं बाहर ना निकल सकूं। मेरी हत्या तो 17 तारीख को ये लोग कर देते, लेकिन शायद भगवान के आगे भी अभी मेरी मौत नहीं आई है, मुझे वहाँ पर रख दिया गया। अब तो ना मेरे पास घर है ना कुछ है, मुझे इस यूनिट ने बेघर भी कर दिया। ऊपर से डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास जाने हैं, उल्टा सीधा उन्होंने लिखना है और सीधा मेरे हस्बैंड से कहते हैं तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को कागज वागज बनाकर तेरे को यहाँ से हम कहीं और भेज देंगे तो ढूंढती रहेगी ये। बस मेरा दोष इतना है कि मैंने जो मेरे साथ ये लोग गलत कर रहे थे उसकी शिकायत मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करी, आप हमें करी कि हमारी यूनिट की बात इसने बाहर क्यों करी। अभी आप ऊपर जाएंगी? और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी।